चलिए आप क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 2.2 का पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। मतलब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जीरोज फाइंड करिए और जीरोज के साथ साथ आप क्या करिएगा, उसका कोफिशिएंट भी फाइंड करिए। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप इस प्रकार से करेंगे, पी एक्स इक्वल आपने क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल क्या है, 0 मान लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0 है। अब इसको आसानी से क्लास 9th में आपने फैक्टर बनाना सीखा है, तो ये बनाइए। अगर ये माइनस 8 है तो माइनस 8 को किस प्रकार से आप बनाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। माइनस 8 को 2 भागों में डिवाइड करिए। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद 8 हो जाए और उसको माइनस कर दे। अगर यहाँ माइनस आए तो माइनस करने के बाद 2 आ जाए। ये बताइए, अगर यहाँ से 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 4 में 2 माइनस करेंगे, देखिए ये माइनस है तो इसको माइनस रखिएगा और यहाँ 4 माइनस 2, यहाँ से इसके बाहर यक्स है तो यक्स रखिए, माइनस 8 इक्वल 0 हो जाएगा। तो बच्चे आप समझ रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और यक्स का मल्टीप्लाई करिए तो 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसमें कॉमन बनाइए। अगर यहाँ आप कॉमन बनाएंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा कॉमन, x माइनस 4 इक्वल 0। तो आपका x माइनस 4 यहाँ हो गया, x प्लस 2 इक्वल 0। अब तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। चलिए हम इसको 0 कर लेते हैं। x माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x इक्वल 4 जो है इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से x प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ x इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो ये भी जो है इसकी जीरोज वैल्यू होगी। अगर इन दोनों वैल्यू को अगर इसमें रखना चाहोगे तो रख को देखोगे तो ये 0 ही देगा। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर यहाँ जीरोज की बात किया तो आप कह सकते हो जीरोज को हम यहाँ से इस प्रकार से दिखा सकते हो, अल्फा इक्वल 4 और बीटा इक्वल माइनस 2। आपका ये सलूशन तो कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है इसका कोफिशिएंट दिखाओ। तो कोफिशिएंट दिखाने के लिए मैंने आपको बता रखा था किसका सम, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल यहाँ से देखिए, अल्फा इक्वल क्या है, 4 है और बीटा इक्वल कितना है, माइनस 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ क्या दिखा सकते हो, 2 डिवाइड बाई 1। तो 2 देखिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से देखिए 2 जो है किसका कोफिशिएंट है, यक्स का है। यहाँ लिखोगे और इसके पहले माइनस है, यहाँ माइनस लिखोगे और क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ यक्स डिवाइड बाई 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स स्क्वायर को। यहाँ लिखोगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ पा रहे होगे। इस प्रकार से हम जो है आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये हमें लगता है, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से बच्चे दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कह रहा है कि 4x स्क्वायर और माइनस क्या दे रखा है, 4x दे रखा है, इसको यस समझिएगा। उसके बाद और क्या कह रहा है, प्लस 1। इसको जो है इसका जीरोज और कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो बच्चे इसका भी देख लीजिए किस प्रकार से इसको करेंगे। हमें लगता है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं किस प्रकार से आप करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से पी एस इक्वल, हाँ आप सोच रहे होंगे सर उसमें आपने पी एक्स लिया था, इस क्योंकि वो जो है पूरे जो वेरिएबल टर्म थे वो यक्स के थे। अब यहाँ वेरिएबल टर्म कितना है, यस का है, इसलिए हम उसको रखे हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, पी एस को 0 ले लोगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस
1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको उसी प्रकार से फैक्टर बनाओगे। तो बच्चे एक बात देखो, यहाँ देखिए 4s² है और -4s है +1 है ना। तो ये बताइए, हमें देख के लग रहा है कि किसी का स्क्वायर रूट है। कैसे है ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसको देखिए 4s² -2 × 2s + 1 का स्क्वायर करोगे, देखिए आसानी से बन जा रहा है। यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, 2s का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, अर्थात ये क्या हो जा रहा है, 2s है ना -1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। ये चेक कर लो, a² हो गया + b² -4ab, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको अगर दिखाना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2s -1 = 0। तो यहाँ से s इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2, अर्थात यहाँ से देखना चाहोगे दो वैल्यू है, यहाँ से अल्फ़ा इक्वल भी 1/2 और बीटा इक्वल भी 1/2 ही मिलेगा। बच्चे समझ रहे हैं ना। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर ये तो जीरोज वैल्यू हो गई है ना 1/2, यदि कोफिशिएंट दिखाना चाहोगे, कोफिशिएंट के लिए आप क्या जानते हो, अल्फ़ा + बीटा इक्वल क्या जानते हो, ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है, जोड़ोगे तो अर्थात यहाँ से देखो 1/2 + 1/2 अर्थात 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको कोफिशिएंट के रूप में देखोगे तो 1 का मतलब आप समझ रहे होंगे। 1 का मतलब अगर 1 दिखाना चाहोगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ से देखिए ये रिप्रेजेंट करेगा, अगर यहाँ 4 कॉमन ले लेते तो ये रिप्रेजेंट किसको करता, यहाँ से आप देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ माइनस में x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार से, क्योंकि अल्फ़ा × बीटा अगर दिखाना चाहोगे तो 1/2 × 1/2, तो अल्फ़ा × बीटा किसको रिप्रेजेंट, 1/4 को करता। 1/4 का मतलब आप समझ रहे हैं, 1/4 यहाँ से कॉमन ले रखा होगा। तो कॉमन ले रखा होगा तो ये भी जो है इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से कांस्टेंट दिखाओगे तो डिवाइड बाई जो है क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। इस प्रकार से वैल्यू को आप दिखा सकते हो। प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि बातें आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन आपको लेकर हम दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6x² है, उसके बाद -3 है और क्या रखा है, -7x है। तो तीसरा क्वेश्चन भी लगे हाथ आप देख लीजिएगा। देखिएगा मेरे बच्चे, तीसरे क्वेश्चन की क्या बात किया है और किस प्रकार से उन्होंने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। बहुत आसानी से आप भी कर पाओगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप px इक्वल क्या ले रहे हो, 6x² -3 -7x। यहाँ से देखिए px इक्वल अगर आप 0 ले रहे हो तो 6x² -7x -3 = 0 हो जाएगा। तो बच्चे चाहो तो इसका आसानी से फैक्टर बना सकते हो। किस प्रकार बनाओगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 का मतलब यहाँ माइनस है, तो माइनस इसको 2 भागों में डिवाइड करोगे और ऐसा डिवाइड करोगे कि माइनस करने के बाद 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाए, आप देखोगे 9 × 2 मतलब 18 हो जाएगा, 9 में 2 करोगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चे क्या लिख सकते हो, 6x² माइनस क्या हो जाएगा, 9 -2 का x -3 = 0 हो जाएगा। तो इसको दिखाओगे तो 6x² -9x + 2x -3 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन बन रहा है, वो कॉमन क्या है ये ध्यान दीजिएगा। इसमें हम 3x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो 1 बन जाएगा। तो 2x - 3 = 0। यहाँ से 2x - 3 और यहाँ से 3x + 1 = 0। यहाँ से चाहो तो जीरोज वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इसको 0 कर लो। यहाँ से 2x - 3 = 0, तो यहाँ से 2x = 3, x = 3/2 हो जाएगा। ये दिखाओ 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू देखो, अल्फ़ा इक्वल इसको मान सकते हो तो 3/2 हो जाएगा और 0 जो बीटा इक्वल -1/3 हो जाएगा।
बच्चे समझ रहे हैं आप सभी लोग। अब चाहो तो इसका सम भी फाइंड कर लो। इसका जब सम करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कहोगे 3/2 हो गया और -1/3 हो जाएगा। अर्थात इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, अर्थात 7 डिवाइड बाई 6 हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना। ये 7 डिवाइड बाई 6 किसका मान मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये बताइए 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे 7 जो है x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ लिखोगे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x स्क्वायर को। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से चाहो तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो। तो बच्चे बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब 3/2 इंटू जो है -1/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/6। ये बताइए 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहेंगे सर 3 कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस है तो वो भी माइनस है, तो केवल लिखोगे क्या, कांस्टेंट। डिवाइड बाई 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहेंगे x स्क्वायर को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप बात समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से थर्ड वाला क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। बच्चे अगर आप जो है इसको नोट करना है तो इसको पॉज करके आप जो है नोट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 4u², उसके बाद क्या है प्लस 8u। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 NCERT एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है उसको हम सॉल्व करेंगे। बच्चे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को जो है u से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो u का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हो PU इक्वल 4u² प्लस 8u। तो यहाँ से PU को आप 0 मान लीजिए, तो 4u² प्लस 8u। मैं 4 को ऐसा लिखता हूँ, u को इस प्रकार से लिखता हूँ। ये आप ध्यान दीजिएगा, 4 कभी भी मैं इस प्रकार से नहीं लिखता और आपको भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि 4 ऐसा आप कहीं नहीं लिखा पाओगे। कुछ लोग इस प्रकार से 4 बनाते हैं, मुझे लगता है इस प्रकार से 4 किसी को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी 4 बनता है ऐसा ही होता है। आइए, तो आप यहाँ देखिए, इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा। वो कॉमन क्या होगा, अगर हम 4u को कॉमन रखते हैं तो यहाँ u हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा बताइए, इसमें डिवाइड करोगे। कॉमन का मतलब डिवाइड करना, ये बातें आप समझ रहे होंगे। तो अगर ये बताइए 84 मत समझिएगा, ये है u, है ना, क्या है ये u, थोड़ा सा चलन में है ना, तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये है, अगर बताइए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ से 4u इक्वल 0, यहाँ से u इक्वल आपको 0 मिलेगा, यहाँ से u इक्वल -2 मिलेगा, या कह सकते हैं 4u + 2 = 0, तो u इक्वल -2 मिलेगा। अर्थात यहाँ से अल्फ़ा 0 को दिखाता है और बीटा -2 के दिखाता है। तो बच्चे बहुत आसानी से आप चाहो तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई है। अब इसको क्या करोगे, इसको इस प्रकार से कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, यहाँ से 0 और यहाँ से -2, अर्थात यहाँ -2 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से क्या करोगे, यहाँ जो कॉमन लिया है तो उसी प्रकार से शो कर देगा। बात समझ रहे हो आप लोग। तो इसको बाद अल्फ़ा इंटू बीटा दिखाओगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, जिसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ नहीं है, तो इसलिए वो 0 दिखाएगा। तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर कोफिशिएंट दिखाना चाहोगे, यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस नहीं दिखा है, या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अल्फ़ा इंटू बीटा तो कांस्टेंट 0 ही है, तो आप 0 में क्या दिखाओगे, बस सेम चीज़ें हैं कि कांस्टेंट ही है तो वहाँ कांस्टेंट लिख दे दो, क्योंकि वहाँ 0 है तो कुछ है ही नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 5th।
मेरे प्यारे बच्चे फिफ्थ को दिखाना है, यहाँ से क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको आप देखिएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको देखिए, अगर आप इसको दिखाना चाहेंगे तो पी टी इक्वल हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। अगर इस सिस्टम से दिखाना चाहेंगे तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ से आप देखिएगा पी टी इक्वल क्या हो जाएगा 0, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0, तो टी स्क्वायर माइनस यहाँ रूट में 15 का स्क्वायर करके 0 कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी प्लस रूट 15, यहाँ से टी माइनस रूट 15, ये 0 हो जाएगा। तो टी कितना हो जाएगा, टी इसको ले लो पहले इसके साथ, तो टी प्लस रूट 15 इक्वल 0। अगर मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ तो आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं सर आप जो है आज बहुत जल्दी किए हैं, तो मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो कर दूंगा। देखिए टी की 2 वैल्यू आई, तो अल्फ़ा इक्वल माइनस रूट में 50 और बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये 15 मान सकते हो। तो यहाँ से अगर इसको दिखाने की कोशिश करोगे, दोनों को ऐड करोगे 0 मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है। तो अगर आप चाहो तो अल्फ़ा प्लस बीटा को दिखा सकते हो। क्या दिखाओगे, कोफिशिएंट ऑफ, ये देखिए 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, टी को, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, ये देखिए टी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टी स्क्वायर को। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 15 दिखाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहेंगे आप टी स्क्वायर को। प्यारे बच्चे, मुझे लगता है ये सारी बातें आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन पूरी तरह जो है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम अन्य जो है सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इसमें से बच्चे क्या है, ये क्वेश्चन आप देखो क्या रखा है, कह रहा है 3 दिया है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस 4 है। क्या दिया है, माइनस 4 है। तो बच्चे ये बताओ, ये पी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो पी एक्स को हम 0 लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो बच्चे एक बात बताओ, जो है इसकी प्रथा अनुसार इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 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 बताइए, 12 हो जाएगा ना। तो 12 का ऐसा कुछ बताइए कि फैक्टर बनाने में कि ये माइनस है तो माइनस करने के बाद 1 आ जाए। तो ये बताइए, ये देखिए 4 जो है इंटू 3 हो जाएगा, और 4 में 3 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये 3x स्क्वायर माइनस 4, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3। देखिए ये जैसा है उसी प्रकार से, ये जो मैंने रखा है 1 के स्थान में है, यक्स यहीं हो जाएगा, और माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। प्यारे प्यारे बच्चे इसमें कॉमन ले लो, तो इसमें कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। अगर यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन होता है, ये क्लास 9th में आपने सीखा है। तो यहाँ से 3x माइनस 4 ये दोनों में है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0, या तो ये 0 या तो ये 0। तो कौन 0 ले लें, 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो यहाँ से 3x इक्वल 4, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब बच्चे एक बात बताओ, यहाँ से फिर x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ से चाहिए तो कोफिशिएंट आप निकाल सकते हो, तो कोफिशिएंट वैल्यू निकालने के लिए इसका सम चाहिए, तो अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल जो है 4/3 हो जाएगा, और बीटा इक्वल कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा में बीटा मतलब आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, जब अल्फ़ा प्लस बीटा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करके देख लो। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 4 - 3/3। कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे सर सॉल्व करना नहीं बता रहे हैं। ये देखिए इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 1/3 हो जाएगा। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे एक्स के कोफिशिएंट के माइनस के साथ, तो माइनस यहाँ से क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे x² को। क्या लिखोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी प्रकार से लगे हाथ अल्फ़ा इंटू बीटा देख लो, तो यहाँ से करो जब इंटू करोगे तो क्या मिलेगा 4/3 ही मिलेगा। क्या मिलेगा माइनस के साथ 4/3 मिलेगा। अर्थात हम क्या दिखाएंगे 4 को क्या दिखाएंगे माइनस है, केवल कांस्टेंट दिखाएंगे, कांस्टेंट डिवाइड बाई क्या दिखाएंगे कोफिशिएंट ऑफ 3 मतलब x² को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट, मेरे प्यारे बच्चे समझ गए। इसी